मैं कहना चाहता हूँ कि इन शासन से और प्रशासन से कि ऐसा कोई कानून बनाया जाए उस बेटियों को, अगर आपके बस की नहीं है, कानून भी खड़ा है, अगर कानून के भी बस की नहीं है तो आप जनता के ऊपर छोड़ दिया जाए कि ऐसे अगर आदमी जो हो मुलजिमों को जनता खुद सजा दे दे। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। कोई बेटी हो चाहे बेटा हो, किसी के साथ कोई दुर्घटना होती है ना, कोई भी एक्शन नहीं होता है। 4 दिन 6 दिन मीडिया में दिखाएंगे, 1-2 महीना, हाँ कोई हाई पोस्ट का है तो महीना 2 महीना 4 महीना हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी केस वहीं का वहीं दब जाता है। धड़ाके से बोले, किसी का डर नहीं। अरे जब आए हैं तो गोली भी सीने पे खा कर जाएंगे। अभी किसी को कोई मार रहा हो, कोई नहीं छुटाता भाई साहब किसी को। वो एक तो एक लड़की थी, लेकिन अगर कोई सी मामूली सा कोई बच्चा या कोई जानवर भी अगर लटक जाता है उसके अंदर तो गाड़ी यहाँ से 1 किलोमीटर क्रॉस नहीं कर पाएगी। कानून अगर सख्त हो ना तो एक इस तरह के क्रिमिनलों के मन में एक डर बैठेगा कि अगर हम ऐसे करेंगे तो हमें ये चीज़ भुगतनी पड़ेगी। पैसे का खेल है। अब देखिए उसको घसीट रहे हैं, मार रहे हैं, तो उनको पता है कि हमारे वहाँ पैसा है, हम कल को छूट जाएंगे। वही सब चल रहा है। नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गोसाई और आप देख रहे हैं ANC इंडिया खबरों में खबर, आपकी खबर। और इस वक्त मैं मौजूद हूं बाहरी जिला का जो सुल्तानपुरी क्षेत्र है, सुल्तानपुरी थाने के बाहर। यहां पर देख सकते हैं तमाम भारत का मीडिया और यहां के स्थानीय निवासी ही नहीं बल्कि दिल्ली में जहां से भी कोई सुन रहा है वो इस बात को सुनकर यहां सुल्तानपुरी थाने पर पहुँच रहा है। अभी हाल ही में जो परसों की जो घटना है, जो एक महिला को, एक युवती को, लगभग 20 वर्षीय अंजलि नाम की युवती को जो है कुछ युवक जो है अपना नववर्ष मनाते हुए घसीटते हुए अपनी कार के साथ ले जाते हैं और जो कंजावला क्षेत्र है, जौनती गांव है, वहां तक ले जाते हैं। लगभग 14 से 15 किलोमीटर तक घसीटते रहते हैं और वहां पे 2-3 बारी वो चक्कर लगाते हैं। फिर वहां के एक स्थानीय युवक जो कि दीपक नाम का जो लड़का है, वो इस पूरे जो है प्रकरण का जो है चश्मदीद गवाह है। उसके अनुसार वो उसने बताया कि उसने उनका पीछा भी करा और पुलिस को लगभग बताया भी, और लगभग 1.5 घंटे के बाद भी जो है कुल मिलाकर के वो लाश को फेंक कर या गिरा करके वहाँ से चले जाते हैं। और हालांकि उसके बाद वो पकड़ में आ चुके हैं, गिरफ्त में आ चुके हैं, रिमांड पर हैं। लेकिन इस सारी घटना को लेकर के यहाँ जो स्थानीय निवासी हैं या कहें कि दिल्ली में या भारत में जहाँ कोई भी जो लोग इस बात को सुन रहे हैं उनमें पूरा आक्रोश है। उसी के चलते यहाँ पर थाने का घेराव किया गया है। यहाँ पर पुलिस के आला अधिकारी हैं और जो अतिरिक्त पुलिस बल है वो भी यहाँ पर भारी संख्या में तैनात है कि किसी तरह का कोई उपद्रव या कोई बुरी घटना यहाँ पर ना हो जाए। उसी के चलते मैं आपको यहाँ से ये सारा कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और अभी यहाँ पर लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वो इस प्रतिक्रिया को लेकर के, इस बात को लेकर के अपनी क्या प्रतिक्रिया देते हैं। हमारे साथ एक युवा साथी हैं जो कि एक बहुत बढ़िया बात यहाँ इस स्थान से कहना चाह रहे हैं। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है। आपने अपनी इतनी बढ़िया बात कही, एक बार फिर से चैनल के माध्यम से लोगों को कहें। नमस्कार साथियों, मैं दीपक पारचा, मैं टाइगर ग्रुप राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और मैं कहना ही चाहता हूँ कि मुझे भी दुख है उस बेटी का, लेकिन मैं उन नेता को कहना चाहता हूँ शर्म के डूब के मर जाओ, जिसमें महिला भी है और पुरुष भी है। एक लॉकडाउन के समय पे 1 घंटे के अंदर एक कानून पास कर दिया गया, एक मास्क का, जिसमें 1000 रुपए के चालान हर गरीबों की जेब से लिए गए। लेकिन इन बेटियों के शोषण आज तक ना रुक रहे, नहीं तो हो रहे और ना आप उसमें कोई प्रयास कर रहे। तो जैसे हायउल्ला यहाँ पे आके ये तो सिर्फ चाह रहे हैं क्योंकि ऐसी एक एट्रोसिटी होए जिससे हम अपनी राजनीति प्लेटफॉर्म तैयार करें। तो मैं कहना चाहता हूँ सभी साथियों से कि जो जिस केस के लिए आप यहाँ पे खड़े हैं, अंदर बयान उनके हो चुके हैं, पुलिस से वो अपने संतुष्ट हैं, इसलिए वो अपने घर जा चुके हैं। लेकिन अब जो हाय अल्लाह कर रहे हैं लड़की के फैमिली के लोग वो अपने घर जा चुके हैं। ठीक है, अब वो जांच का विषय, अब कानून की लड़ाई है, अब कोर्ट की लड़ाई है। बिल्कुल सही। कोर्ट में चलेगा। लेकिन जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। मैं कहना चाहता हूँ कि इन शासन से और प्रशासन से कि ऐसा कोई कानून बनाया जाए उस बेटियों को, अगर आपके बस की नहीं है, कानून भी खड़ा है, अगर कानून के भी बस की नहीं है तो आप जनता के ऊपर छोड़ दिया जाए कि ऐसे अगर आदमी जो हो मुलजिमों को जनता खुद सजा दे दे। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद जी। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? कोई बेटी हो चाहे बेटा हो, किसी के साथ कोई दुर्घटना होती है ना, कोई भी एक्शन नहीं होता है। 4 दिन 6 दिन मीडिया में दिखाएंगे, 1-2 महीना, हाँ कोई हाई पोस्ट का है तो महीना 2 महीना 4 महीना हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी केस वहीं का वहीं दब जाता है। कोई उसके मतलब अधिकार में, अगर ये पब्लिक खड़ी होकर आज बोलेगी भी ना
मुश्किल से 6 दिन सुनेंगे, फिर शांत हो जाएंगे। नेताओं को ये चाहिए कि तुम आगे बढ़े हो तो हमारी बदौलत से ही बढ़े हो ना, हमने तो बढ़ाया है, तो उस काम को आप आगे बढ़ाओ, ताकि नेता जो है उसका भी तुम्हारा अपमान ना हो, ना ही जनता का अपमान हो। वोट हम दे रहे हैं, हमारी अधिकार आखिर आपके पास जा रहा है, तो उसका कुछ तो यूज करोगे आप लोग, हैं? वोट भी तो बेटी भी केजरीवाल को दे रहे हो। कहते हैं सबसे केजरीवाल को दे रहे हो। हो चाहे अरे मोदी को लोग तो क्यों नहीं बुला रहे हो? मोदी उनने यूपी में देखो कितना अच्छा काम कर रखा, या गांडू को दे रहे हैं। बात वो नहीं है, अरे सरकार थोड़ा भैंसी जिसकी भी हो, अभी किसी को मारने लगा, कोई सरकार वोट जिसकी नहीं भी हो, बताता। नहीं कोई नहीं बताता, कोई नहीं बताता किसी को। नहीं, वो तो ये बताता। सब मेला दुनिया का, ये हंस रहे लोग, किसी के दर्द नहीं है, दर्द उसके होता है जिसका बच्चा जाता है। जिसका जाता है उसका भी जाता है। आखिर ये इसमें कोई दुनिया दर्द इतनी नहीं है। खड़ी है, अभी तो ये तुमने- क्यों खड़ी है? अभी तुमने दर्द होगा, मोहब्बतें जब भी दिए लोग खड़े हैं, सही यार पागल थोड़ी ना जान लिए सारे के सारे आपने खड़े इन्होंने हैं। कैसे मुंह फेर लिया? हैं? नहीं फेरना चाहिए, धड़ाके से बोले, किसी का डर नहीं। अरे जब आए हैं तो गोली भी सीने पे खा के जाएंगे। अभी किसी को कोई मार रहा हो, कोई नहीं छुटाता भाई साहब किसी को। उसे बुरी छुटाने तरह से वाले मार- लोग भी इस दुनिया में की बात सही है कि दर्द तो कहीं ना कहीं लोगों को भी होता है, तभी तो इतने लोग उनके पक्ष में खड़े हुए हैं। कोई कोई ऐसा कर रहा है, कहीं ना कहीं इसका दबाव बनता है लोगों, पुलिस पे, प्रशासन क्या पर। करा पब्लिक ने? आप बताइए सर, इस टाइम पे ये जितनी पब्लिक खड़ी है, अपना कोई टाइम छोड़ करके यहाँ खड़ी होगा? कोर्ट में चले कोई गए। खड़ा नहीं होगा। सब यही देखने की उम्मीद में है कि क्या डिसीजन आ रहा है, क्या आक्रोश बात हो होता रही है, क्या गुस्सा चल होता रहा है। सब लोगों के अंदर ये कोर्ट चीज क्या बात कोई है। कानून कर ही नहीं सकता। टाइम हमारे पास भी, मैं भी अभी अपनी वोट लड़की पे छोड़ इस करके बात का बड़ा दूसरे प्रभाव शहर में पड़ता है कि मैंने इतने लोगों तक ये मामला फैल चुका है, इतने लोग इसके खिलाफ हैं, तो बहुत फर्क पड़ता है। सरकार एक ही नहीं है, सरकार सारी निकम्मी है। एक का बोलबाला नहीं करना चाहिए, सबको बोलो। अगर मोदी अच्छा है या योगी अच्छा हो या केजरीवाल अच्छा हो, तो उनकी सरकार में से क्यों नहीं खड़ा हुआ है अभी तक? कोई क्यों नहीं कोई एक्शन लिया है? कोई नहीं लेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा। आ गए ले गए, और क्या होगा? कुछ नहीं कर पाएगा, कोई कुछ नहीं करेगा। धन्यवाद, धन्यवाद। आपका शुभ नाम, कहाँ से आप? मैं सेक्टर 6 रोनी से आया हूँ। अच्छा, ये सुबह से न्यूज़ देखते देखते दिमाग थोड़ा चलने लगा कि भाई ये हो क्या रहा है हमारे देश में, समझे। तो कहने का मतलब ये है कि ये पॉलिटिक्स करने का समय नहीं है। मैं सबसे यही अनुरोध करता हूँ, ये समय एक दर्द को समझने का है। यदि ये बेटी है तो हमारे हिंदुस्तान की बेटी है, हमारी अपनी बेटी है, पर्सनल हमारी बेटी है, इसके साथ खड़ा होना है। जितनी सख्त से सख्त कार्रवाई इनके खिलाफ हो वो अच्छा है। मैं यही कहूँगा, प्रशासन नाकामयाब है, ये काम नहीं करना चाहता। जिस पुलिस तो बिल्कुल नदारत काम कर रही है, हंजे, ये सिर्फ अपना वो छुटकारा पाते हैं, हंजे, और मीडिया को बदनाम करते हैं कि मीडिया जो का चढ़ा बढ़ा के दिखाती है, ऐसा कुछ नहीं है। जी जी, अभी बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ कुछ युवा साथी भी खड़े हैं, क्या कहना तो ये चाहिए? लोग खुद हटाएंगे। सर ये जो हुआ है बहुत गलत हुआ है, और अभी तो फिलहाल इसका खुलासा नहीं हुआ क्या प्रॉब्लम क्या थी, क्या परेशानी थी, मगर जो भी इन लोगों ने किया है बहुत गलत किया है। मतलब लड़की को इतनी दूर घसीट के ले जाते हो, अगर एक टायर में पंचर हो जाए तो अब भी कील का पता लग जाता है, तो आप इतनी लंबा लड़की को ले जाते हो घसीट के, तो इसका अंदर कोई प्लानिंग से काम हुआ है। तो सर ये बहुत गलत हुआ है। बाकी तो इसलिए हम यहाँ खड़े हुए हैं, इंसाफ चाहिए हमें और कुछ नहीं चाहिए। आपका शुभ नाम, कहाँ से? इमरान नाम है मेरा, मैं यहीं का रहने वाला हूँ, सुल्तानपुरी। सर आप? पहले तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा, दिल्ली पुलिस ये डिसाइड कर ले कि 4 किलोमीटर घसीट के ले गई या 8 किलोमीटर घसीट के ले गई या 10 किलोमीटर। अभी इन्हें यही कंफर्म नहीं है कि 10 किलोमीटर ले गई है, 8 किलोमीटर ले गई। तो पहले अपना प्लानिंग जो करने का इनका सेटअप है, पहले प्रॉपर तरीके से प्लानिंग कर ले, फिर उसे अप्लाई करें, नहीं तो ऐसे तो कोई फायदा नहीं पेपर में कुछ और क्योंकि न्यूज़ में पब्लिक कुछ और पागल तो है नहीं। अभी हम लाड़पुर गांव गए थे, वहां पर एक जो प्रत्यक्षदर्शी हैं दीपक कुमार, उनके अनुसार लगभग 10 से 14 किलोमीटर है, क्योंकि उन्होंने उनका पीछा किया, पुलिस को इन्फॉर्म किया। कि पेपर में 10 किलोमीटर दिखा रहे हैं। 10 किलोमीटर दिखा रहे हैं, 10 से लेकिन 14 एक्चुअल में सुल्तानपुरी से कंजावला 15 किलोमीटर है, मैं वही 10 से 14 किलोमीटर 14 किलोमीटर है, तो ये 4 किलोमीटर क्या हुआ बीच में? नहीं है, हाँ, उसमें ये क्या होता गलत है आई है 4 किलोमीटर की, जबकि इतना है। नहीं, ऐसा होता है, अलग अलग चैनल से हाँ, वो तो किसी है। ने कुछ बताया, किसी ने कुछ, जिसको जैसी खबर मिली वो। एक तो एक लड़की थी, लेकिन अगर कोई सी मामूली सा कोई बच्चा या कोई जानवर भी अगर लटक जाता है उसके हाँ, अंदर, बिल्कुल। तो गाड़ी यहाँ से 1 किलोमीटर क्रॉस नहीं कर आपकी बात पाएगी। सही है, एक पत्थर भी अगर अटकता है 1 तो किलोमीटर बंदा क्रॉस गाड़ी नहीं कर रोक पाएगी। करके यहाँ पे उसमें ये महसूस किया जा हमारे रहा है, सुल्तानपुरी के रोड इतने कोई क्लीन तो है नहीं कि जिस पे गाड़ी से फंस गया तो लंबे चलता चला। एक हाईवे होता है तो समझ में भी आता है, ये तो रोड यहाँ पे क्रॉस करने में आधा किलोमीटर ही बहुत ज्यादा हो गया यहाँ पे तो। और दुनिया में लाल बत्ती है,
इसमें ये महसूस किया जाता है कि ये जानबूझ के हादसे को अंजाम दिया जा रहा है, जानबूझ के किया गया है सर। समझे। और उसको एक्सीडेंट बताया जा रहा है। एक्सीडेंट बताया गया है, हो सकता है क्या हुआ अभी तो खुलासा नहीं हुआ, अभी पोस्टमार्टम होगा उसके बाद पता लगेगा सर। नहीं, यहाँ पे रूल रेगुलेशन निकाल तो देते हैं कि भाई तुम मास्क नहीं लगाओगे ये हो जाएगा, कल को ये हो जाएगा। बाल का कपड़ा तो रहने चाहिए शरीर पर, तन पे क्या कपड़ा भी नहीं है, कपड़े उतारने का मतलब क्या है? इसका रीज़न क्या है कि हमारे देश में जो कानून है, कानून सख्त नहीं है। अंग्रेज़ों के ज़माने के कानून आज भी चल रहे हैं जो एकदम लचर हैं। बहुत बड़ी बात है। तो ये मैं मेरा सिद्धार्थ, मैं ये पास से ही आया हूँ सेक्टर 3 से, रोहिणी से। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कानून अगर सख्त हो ना तो एक इस तरह के क्रिमिनलों के मन में एक डर बैठेगा कि अगर हम ऐसे करेंगे तो हमें ये चीज़ भुगतनी पड़ेगी। पैसे का खेल है, अब देखिए उसको घसीट रहे हैं, मार रहे हैं, तो उनको पता है कि हमारे वहाँ पैसा है, हम कल को छूट जाएंगे। वही सब चल रहा है। अभी आपको निर्भया का केस याद होगा, सबके दिमाग में उतार, अभी वो उसका खत्म भी नहीं हुआ, तो ऐसे केस दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। कातिलों ने जी ली। और दूसरा पॉइंट मैं ये कहना चाहता हूँ, जो अहम पॉइंट है कि एक फास्ट ट्रैक कोर्ट होनी चाहिए इनके लिए, जो इनको एकदम कुछ दिनों के अंदर इनको फांसी जो भी मतलब बहुत जल्दी लगनी चाहिए। आप इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारे भी रिहा कर दिए गए। जी तो एक फास्ट ट्रैक कोर्ट देके इनको जल्द से जल्द इनको सजा दी जाए, इनको फांसी के फंदे पे लटकाया जाए। जो एक कोई और ऐसे क्राइम करने वाला वो तो थर्राएं कि हमारे साथ क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। जी सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद। हत्यारों को फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो। पुलिस प्रशासन होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ। अंजलि को इंसाफ दो, अंजलि को इंसाफ दो, अंजलि को इंसाफ दो, अंजलि को इंसाफ दो, अंजलि को इंसाफ दो। पुलिस प्रशासन होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ। अंजलि को इंसाफ दो, हत्यारों को फांसी 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 दो। आपने कंझावला का जो केस अभी हाल ही में हुआ है, जो अंजलि नामक जो 20 वर्षीय युवती को घसीटते हुए कार लेकर के जाती है, हालांकि बताया जा रहा है कि एक्सीडेंट का मामला है, घसीटते हुए वो युवती उसके साथ चली गई। लेकिन यहाँ पर जो पूरे भारतवर्ष से जो कमेंट्स आ रहे हैं, या कहें कि जो दिल्ली की जनता यहाँ पर भारी आक्रोश के चलते यहाँ पर सुल्तानपुरी थाना, जो कि ठीक मेरे पीछे आप देख रहे हैं, यहाँ किस तरह की भीड़ का जमावड़ा है। यहाँ पर सभी लोगों का यही मानना है कि कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश है और बलात्कार का केस है। बलात्कार के बाद उस युवती को उस गाड़ी के साथ बांधा गया, क्योंकि लगभग 10 से 14 किलोमीटर की दूरी है और मंगोलपुरी से शुरू होते हुए कंझावला जोंती गांव तक ये सड़क जाती है। और वहाँ पर इतनी बुरी स्थिति उस सड़क की है कि कोई भी जो चीज़ अगर कोई अटकती है तो वहीं अटक करके फंस करके गिर सकती है, या कहें कि कोई भी अगर गाड़ी से चीज़ कोई टकराती है या फंसती है तो तुरंत ड्राइवर को पता चलता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये सारा मामला आपने देखा, आपने सुना, पूरे भारत में ही नहीं बल्कि भारत से बाहर भी जो हिंदुस्तानी लोग हैं सभी में इस बात को लेकर के आक्रोश है। आपका क्या है सुझाव, आपका क्या है विचार, आपकी क्या है प्रतिक्रिया, ज़रूर अपने कमेंट्स बॉक्स में इस यूट्यूब चैनल पर ज़रूर दें। इसी के साथ मैं रूप सिंह गोसाई सुल्तानपुरी से आपके अपने कैमरामैन व्यास कुशवाहा के साथ विदा लेता हूँ। जल्द मिलूँगा अगली खबर में, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।